हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सिर्फ ये जानेंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है और क्रिप्टो करेंसी के काम करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, क्या ये टेक्नोलॉजी सही है। साथ ही ये भी जानेंगे क्रिप्टो करेंसी में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्या अमाउंट होना चाहिए। साथ ही अगर नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। इस सारी चीजों को हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन जो लोगों को जरूरत है, जो क्रिप्टो करेंसी में बिना नॉलेज करके जा रहे हैं, वहां पे आपके साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस सब सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्रिप्टो करेंसी, तो सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ना क्या है, पहले समझते हैं क्रिप्टो, ये जो वर्ड बना है क्रिप्टो प्लस करेंसी से बना। दूसरी, करेंसी का मतलब क्या होता है, मनी, ऑलरेडी पता है पहले आपको। और क्रिप्टो का मतलब होता है इनक्रिप्टेड प्रोग्रामिंग। क्या है, इनक्रिप्टेड प्रोग्रामिंग है ये। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक प्रोग्रामिंग है जो कि आप इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग है जिसको एक, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ करके आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे ओपन करते हैं, यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, जितना भी इसका नेटवर्क है उसको शेयर कर देगा और यहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हो। तो ये क्या है, एक करेंसी है जिसको आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं। और इसको कंप्यूटर में ही कहीं पे आप वॉलेट होता है, वॉलेट में अंदर आप इसको वॉलेट में रख सकते हैं। समझ में आ गया, तो वॉलेट में इसको रख सकते हैं। इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी कौन से होता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे फेमस करेंसी है वो है बिटकॉइन। ये ऐसा है, इसका सिंबल ऐसा है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ये दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है। बिटकॉइन क्या है, सबसे बड़ी करेंसी जिसको सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। इसके अलावा भी वो और करेंसी आपके दिमाग में आ रहा हो, और करेंसी होता है। इसके अलावा भी और बहुत जैसे बिटकॉइन हो गया, लिथियम हो गया, जेनविक कॉइन हो गया, बाइनेंस हो गया, इथेरियम इलास्टिक हो गया, इथेरियम हो गया। तो बहुत सारे करेंसी है इसका। इसी तरह से आप देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि और कौन करेंसी होता है क्या, तो देख लीजिए, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए कौन कौन सा करेंसी होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं ताकि आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो, ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आपने बिटकॉइन जाना है, चलो एक हो गया बिटकॉइन। बिटकॉइन उसी तरह से और कोई करेंसी है क्या, तो इसी तरह से लिटकॉइन होता है, लिटकॉइन होता है। इसके बाद और कोई करेंसी होती है क्या, तो इसके बाद वाइनेंस होती है, बड़ी ये सब बड़ी करेंसी। वाइनेंस ये चाइनीज की, चाइना क्या है करेंसी, बिटकॉइन पे यूज होता है। इसका डॉग कॉइन होता है। तो बहुत सारे कॉइन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉइन है। लेकिन इंडिया में मतलब 4-5 जो है ना करेंसी ही इसका मोर देन 70% क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देखोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 करेंसी है जिसके वैल्यूएशन जो है 70% मार्केट को कैप्चर कर सकता है, करता है। अब देखिए ये तो इसको बिट करेंसी हो गया। करेंसी जो है बिटकॉइन, इसको आप खरीदो, क्रिप्टो करेंसी को खरीदोगे कहाँ, तो क्रिप्ट, जैसे मान लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देखते होंगे कि शेयर खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, एनएससी के पास जाना पड़ता है, या तो आप बीएससी के पास जाते हो, ठीक है। इसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसी करने के लिए कहाँ जाओगे, क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाओगे। आप कहाँ जाओगे, क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाओगे। क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप जाके इसको क्या कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। तो आपके दिमाग में क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल करते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज। जैसे कि इंडिया में अब आपको लग रहा होगा कि क्रिप्टो एक्सचेंज कौन कौन सा है, या फिर इंडिया में या कहाँ पर कौन सा एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे बाइनेंस, ये बड़ी क्रिप्टो करेंसी आज के डेट में है सबसे बड़ी। इसके पहले टीडीएक्स थी, तो वो अभी दिवालिया हो गई है। सबसे पहले कौन सी, बाइनेंस है। तो बाइनेंस चाइना के क्रिप्टो करेंसी है। इसी तरह और क्या होता है, कॉइन बेस एक्सचेंज होता है, कॉइन बेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। बाईबिट होता है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। टीडीएक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा बिटगेट होता है, बिटगेट। ये सब क्या है, एसटीएक्स, ये सब क्या है करेंसी। आप इसमें गूगल में सर्च करेंगे सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन बहुत ही आसान से हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें आप पैसा डालेंगे, डायरेक्ट आपको इसको ट्रेड कर सकते हैं।
इससे तो हो गया क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी क्या एक स्कैम है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी स्कैम कब बन जाता है, जब आपको कोई फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको कोई कहता है कोई चीज अगर बाय करना चाहते हो तो इसके जो पेमेंट होगा ये किस में करो, क्रिप्टो में करो, क्रिप्टो में। तो समझ जाइएगा ये क्या है, एक स्कैम है। आपको कोई कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा रहा है। समझ में आ गया बात को। आप समझते हैं क्रिप्टो करेंसी, आप तो समझ में होगा सर अगर क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम हो जाता है, अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी यूज कौन करता जाता है, किसको चाहिए क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट। समझ आए क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट जो किसको चाहिए होता है। देखो ज्यादातर इसको जो यूज कर रहे हैं आज के डेट में, ज्यादातर जो टेररिस्ट एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन कोई है, समझ लेना कोई है जिसको इलीगल चाहिए पैसा, हवाला के थ्रू पैसा चाहिए किसी को, हवाला के थ्रू, तो वो यूज करेगा, हवाला के थ्रू करेगा इसको। इसके बाद कौन करेगा हवाला के अलावा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है, जितना भी ड्रग्स माफिया है, जितना भी आप देखोगे कि पैसा जो इलीगल तरीके से फॉर्म होता है, जिनको सब हैकर जितने होते हैं, सब ये कौन यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट से फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए। एक बात समझ में आ गया होगा। जैसे अभी आपने देख लीजिए इंडिया का जो आरबीआई है क्या करती है, रेगुलेटरी मतलब जो हर कंट्री का एक अपना रेगुलेटरी बैंकिंग सिस्टम का एक अपना रेगुलेटरी बोर्ड होता है। इंडिया में कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई 2013 से समझ का पोज कर रहा है एक क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ऑटो नियंत्रण करता है। समझ में आ गया बात। तो ऑटो है तो गवर्नमेंट को अगर क्रिप्टो करेंसी में आपके साथ कुछ कोई मतलब हैकर हो जाता है या प्रॉब्लम रहता है तो आप अपनी कंप्लेन किसके पास कर सकते हो, किसी के पास नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी नहीं सुनने को तैयार है, गवर्नमेंट से फ्रीडम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब सुन ही नहीं सकती तो आरबीआई का कहना है कि यहाँ पे कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखो आरबीआई तो का टेंशन तो समझ में आया कि इसको कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है तो आपको टैक्स बच गया। समझ में आ रहा बात को। ये सब चीजें क्या है ये। अच्छा क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक इलीगल इशू बन जाता है। क्रिप्टो पेमेंट वुड नॉट बी अलाउड। देखो गवर्नमेंट हैज सेड क्रिप्टो पेमेंट वुड नॉट बी अलाउड, इट इज नॉट क्लियर वेदर इट विल रिकॉग्नाइज क्रिप्टो एज एसेट और नॉट। तो क्रिप्टो का अभी तक एसेट का दर्जा नहीं मिला है, मतलब है तो पैसा ही एसेट ही, जिसमें मान लो कि 200 रुपए लगाए, पता लगा 400 रुपए हो गया, अब पता लगाओ 4 दिन के बाद ये 1000 हो गया, उसके बाद चला तो देखा 50,000 हो गया, उसके बाद देखा तो 2 लाख वैल्यू हो गया, फिर पता चला कि वैल्यू कितना आ गया, 2 लाख से सीधे आ गया 20,000। तो ये जो वोलेटिलिटी है ना ये दिक्कत है, तो इसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए एसेट के रूप में तैयार नहीं हो रहा। लीगल एक्सपर्ट से फिनटेक प्लेयर्स से a section in the government is against a full ban due to fears of big globally cut off। तो क्रिप्टो करेंसी में प्रॉब्लम क्या है कि देखिए क्रिप्टो करेंसी कहीं से कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ रेगुलेटरी बॉडी का ना होना, एक मतलब जो फेथ होता है पब्लिक का वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो विगत दिनों में क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ हुआ है, जो इवेंट हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा FTX जो अमेरिका में सबसे बड़ी एक्सचेंज थी क्रिप्टो करेंसी वो दिवालिया हो गया। इस तरह के जो इवेंट हो रहा है ना, या फिर क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों का अकाउंट से हैक हो गया, इस सब इवेंट से ना लोगों का विश्वास क्रिप्टो करेंसी पे हो नहीं पा रहा है। तो आरबीआई बांस फुल बैन ऑन क्रिप्टो, लीगल एक्सपर्ट से इट इज टू लेट। आरबीआई चाहता है क्रिप्टो करेंसी पे फुल बैन लगे, लेकिन आरबीआई का ये भी कहना है कि जो जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, क्रिप्टो करेंसी उस टेक्नोलॉजी बहुत काम का है और उसको हम लोग यूज के लिए ले सकते हैं। तो समझते हैं कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके बिहाइंड पे काम करती है, और आरबीआई कौन सी करेंसी को करता है कि नहीं, इसके जो पीछे जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो हमें भी नीड है। इस सब सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सबसे है। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 में था वो 20 बिलियन था। डॉलर में बात कर रहे हैं, कितना, 20 बिलियन डॉलर में था। अब देखिए उसके बाद जो 2020 में देखा जाए क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वैल्यू तो 289 बिलियन हो गया। समझिए कितना का ग्रोथ है। 2017 से लेकर 2020 3 साल में आपका ये 20 से हो गया कितना, सीधे देखा जाए तो 289 यानी 300 यानी 15 गुना ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा बात। और 2021 में देखो तो 3 ट्रिलियन हो गया, 2.9 ट्रिलियन हो गया। कब 2001 साल में ही देखा जाए तो कितना बढ़ेगा। और 2022 में देखा जाए तो इसका वैल्यू फिर से आ गया 1.98 ट्रिलियन यानी घट गया।
बिटकॉइन अकाउंट्स 42% मार्केट शेयर है, कैपिटलाइजेशन का जो क्रिप्टो करेंसी है इसका 42% कौन होल्ड करता है? क्रिप्टो करेंसी। मतलब जितना क्रिप्टो करेंसी है उसका जो 2/3 जो होता है ना, 61% अकेले कैप्चर कर रहा है। और टॉप 5 अमाउंट फॉर टॉप 5 क्वांटिटी जो है ना, उस 71% अकेले कर रहा है। अभी बोलता है 5 ही करेंसी है जो दुनिया में 71% जो क्रिप्टो करेंसी का जो पेमेंट है उसको पूरा होल्ड करके रखता है। अभी आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो 17,436 करेंसी आज के डेट में रजिस्टर्ड है। तो मैं पूरे बीच में 17,436, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज कितना है? 458 ऐसे एक्सचेंज है जहां पे आप जाके क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। देखिए क्रिप्टो करेंसी का कितना मतलब इंपॉर्टेंट, कितना फास्ट ग्रोथ है। तो आरबीआई का स्टेटमेंट है, वाजिब सी बात है इस पे। वी हैव सीरियस मेजर कंसर्न ऑन द क्रिप्टो करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वी हैव कन्वेड our major concern to government about the cryptocurrency. तो we have conveyed to concern। तो ये आरबीआई का गवर्नर जो है शकुंतला दास, आरबीआई दूसरा, ये इन्होंने साफ बॉडी किया कि हाँ जो करेंसी है ना इसके रिगार्डिंग इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसको कहाँ पे क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के कोई कंट्रोल में नहीं है। अगर इसके साथ कुछ इवेंट हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल दैट, इसका कुछ पता नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक में काम कर रहा है करेंसी। अब हम लोग समझते हैं कि ये तो समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे कहां से काम करता है, करना मतलब क्या क्या इसको क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी होती है। देखिए क्रिप्टो करेंसी का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कौन इसको यूज करना चाहता है, कौन इसको ज्यादा बेनिफिटेड होता है, कौन इसको लॉस क्या हो रहा है, तो ये सब सारी बातें को जानते हैं। सबसे पहले देखिए क्रिप्टो करेंसी का यूज क्यों करता है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवादी गतिविधि में एक्टिविटी है मतलब संलग्न है और ऐसे लोगों को पैसा मिलना मुश्किल होता है डायरेक्टली। तो ये क्या करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्रिप्टो में पैसा लेना ज्यादा आसान समझते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से फ्री है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चल पाता कि गवर्नमेंट को फंड कहाँ से नहीं आया है। हैकर ज्यादा यूज करते हैं। हैकर को क्या है, हैकर तो गवर्नमेंट ऑथराइज है नहीं, इन लोग क्या करता है गवर्नमेंट से बचने के लिए हैकिंग करता है। ब्लैक मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कहाँ रखे पैसा, तो क्या कहाँ करेगा, क्रिप्टो करेंसी में रख देगा ताकि गवर्नमेंट के पकड़ में न आए। इलीगल वेपन, जो जैसे मान लो बहुत सारे लोग जो है इलीगल वेपन खरीदते हैं। अभी जैसे देख लो बहुत सारे कंट्री में अपने सुनते रहते होंगे कि इलीगल माइनिंग हुआ, इलीगल ये हुआ, तो इलीगल वाले को क्या चाहिए, इसको भी पैसा चाहिए। ड्रग्स सप्लाई, ड्रग्स ऑलरेडी दुनिया में बंद है, तो ड्रग्स जिस कंट्री में, कुछ कंट्री है जहाँ पर ड्रग्स अलाउ भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ड्रग्स सप्लाई में भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा यूज है। हवाला फंड, इसमें भी होता है यूज, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज रहा है वो भी इलीगल तरीके से, तो वहां पे भी आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी का फायदा क्या है समझे, जैसे आप मान लीजिए बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा तो आपका जो एक स्टेटमेंट है ना ये एडिट किया जा सकता है। बैंक से जो स्टेटमेंट मिलती है इसको आप चाहे या बैंक चाहे तो आपको स्टेटमेंट को एडिट करके आपका पैसा आगे पीछे कर सकता है, तो ये मैनेजेबल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका ना तो एडिटेबल है ना मैनेजेबल है, ना तो इसको कोई एडिट कर सकता कोई भी, ना इसको मैनेज कर सकता। तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये ऑटो मैनेज होता है सिस्टम को, तो ना तो इसको कोई एडिट कर सकता है नहीं मैनेज कर सकता है। एक बार क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी गलती से या किसी अनचाहे वजह से आपका करेंसी किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है गलती से थोड़ा सा, तो समझिए कि ये आपको करेंसी वापस नहीं मिलने वाला है जब तक कि वो पर्सन खुद ही नहीं चाहे कि आपको सेंड कर। लेकिन जैसे बैंक में मान लीजिए कि आपका HDFC या फिर मान लीजिए SBI में अकाउंट है, SBI में किसी गलती के आपकी वजह के कारण पैसा किसी के अकाउंट में चल जाए तो आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन के बाद अगर बैंक को रियलिटी पाएगा तो आपका पैसा जो है क्या है वो बैंक में आपके अकाउंट में वापस आ सकता है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके साथ गलत ना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी मैनेजेबल नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका पैसा गया मतलब गया। फ्रीडम फ्रॉम, इसका दूसरी खास बात है फ्रीडम फ्रॉम द अथॉरिटी। किसी को गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी को ये नहीं पता है कि आपके पास कितने क्रिप्टो करेंसी है, कहाँ से खरीदे कैसे खरीदे, तो ये फ्रीडम रखता है। मतलब आपको गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ क्या होगा। प्राइस मोर वोलेटाइल, एक ही दिन में देखोगे 30% 40% क्या आता है, प्राइस तक क्या आता है अप एंड डाउन हो जाता है। 2 दिन में हो गया तो 100% प्राइस तो आपको ऐसे ही मिल गया। तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने के कारण यहाँ पे किसी को फायदा भी होता हो जाता है वोलेटिलिटी का, लेकिन घाटा भी हो जाता है। तो जिनका जाता है वो तो शौक है, जिसको आ गया वो अच्छा है।
दिस कैन बी विड्रॉ एनी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इस करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को आप वर्ल्ड में कहीं भी इसको निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द टैक्स, टैक्स से इसको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहता, तो आपको जो गवर्नमेंट का जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है ये सब आपको ऐसा ही बच गया, टैक्स भी आपको बच जाएगा क्योंकि ब्लैक मनी के रूप में भी यूज होता है। तो ये सब चीजें होती है जिसके कारण आपको कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी ये सब बेनिफिटेड है। क्रिप्टो करेंसी के साथ अच्छी बात क्या है कि मैनेजेबल नहीं होता, लेकिन आपका बैंक अकाउंट में अगर कोई अकाउंट है तो बैंक अगर चाहे तो आपका पीटीएफ को आगे पीछे एक्सचेंज कर सकता है अपने अनुसार। समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी के पास विश्वास पब्लिक का इसलिए होता है क्योंकि मैनेजेबल नहीं है, कोई इसको एडिट नहीं कर सकता, लेकिन आपका बैंक अथॉरिटी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो अथॉरिटी पर बिलीव नहीं करेंगे कि क्या कर सकता है, अपने साथ आसानी से मैनेज कर सकता है, एडिट कर सकता है। अब देखिए समझते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करते हैं। क्रिप्टो करेंसी काम करती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। जो अभी बैंकिंग है ये सब तक है, यहाँ पे उतना बिलीव नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज बहुत ज्यादा है और सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसको आप हैक नहीं कर सकते हैं, समझ जाइए, इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है, ज्यादा मैनेज हुआ, इसको हैक नहीं कर। लेकिन अभी आपने सुना होगा बहुत सारे का अकाउंट एफडीएक्स अकाउंट यानी एक्सचेंज के अकाउंट से किसी का बैलेंस से क्रिप्टो करेंसी गायब है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण नहीं हुआ, ये क्या हुआ आपके एफडीएक्स के कारण, आपके एक्सचेंज की गलती के कारण आपको अकाउंट से ही डायरेक्ट बैलेंस कम गया। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे कोई यूजर बैठ के बाय यहाँ पर देता है तो बीच रास्ता में क्रिप्टो करेंसी को हैक नहीं किया जा सकता, ये हैकेबल से बचती है। अच्छा, इसको एडिट और मैनेजेबल नहीं भी किया जा सकता, यानी इन टू इंड यूजर का डाटाबेस ये क्या करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेंटेन करके रखता है कि कौन बायर है, कौन सेलर है, कितना बाय किया था, कौन किसको लाया था, कब खरीदा था, सारे स्टोरी आपको कहाँ मिल जाएगा, ब्लॉकचेन में। गवर्नमेंट से फ्रीडम भी है। अब जानते हैं कि देखिए काम कैसे करती है। आपको तो पता चल गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है। सपोज कीजिए कि आपका एक कंप्यूटर आपने यहाँ पे ऑर्डर दिया क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या करेगा, कंप्यूटर अपने नोट्स, जैसे कंप्यूटर है इसको आपने रिक्वेस्ट किया, ये क्या करेगा, इसको 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 जो भी कंप्यूटर क्रिप्टो करेंसी का बायर है उसको रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। जैसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो यहाँ पे सपोज करो ये बायर कोई भी बायर अगर बाय करता है तो उसके पास चला जाएगा और जैसे के साथ ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देगा। इस तरह से देखें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है जो कि एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है और इसको हर जगह इसका डिमांड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड, distributed and public digital ledger that is they used to record transaction across many computers so that record cannot be created या cannot be edited। तो समझ में आ गया कि पूरी डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई ऑथोरिटी नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, ये ऑटोमेटेड रूप में काम करते हैं इसलिए ज्यादा सिक्योर है और सारा रिकॉर्ड ए से लेकर के जेड तक का ये मेंटेन करके रखती है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर टेक्नोलॉजी तो जो मैनेज नहीं करता गवर्नमेंट से, इसका यूज कहाँ पे है? तो देखिए इसका यूज आने वाले दिन में बहुत ज्यादा व्यापक होने के चांसेस है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। तो देख लीजिए, देखिए सबसे अभी ज्यादा जहाँ पे सप्लाई की चेन की जरूरत पड़ती है, आपने सप्लाई चेन कोई भी चीज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना या किसी चीज को फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड करना, ये सब में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी का यूज समझ लेते हैं। डिजिटल आईडी बनाने में ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। डाटा शेयरिंग करने में यहाँ पे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग काम करने में ब्लॉकचेन, इस समय जैसे हेल्थ केयर में अगर कोई बीमार पड़ता है और आजकल के इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है तो आप अगर जाते कौन सा हॉस्पिटल में मिला फिर वहां से कौन सा हॉस्पिटल मिल जाए, वहां से कौन सा हॉस्पिटल मिल गया, तो ये आपका पूरा बायोडाटा मेंटेन करके रख सकता है। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो तरीका होता है, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। हम लोग समझते हैं पब्लिक में ब्लॉकचेन में क्या दिक्कत है और प्राइवेट वाले में क्या दिक्कत है। सबसे पहले इस हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है तो आपने समझ नहीं गया, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे आपको मिल गया। अब समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है दो तरह का होता है, एक पब्लिक और प्राइवेट। दोनों में क्या डिफरेंस है समझे, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी आदमी आएगा यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, बात समझ में आ रहा होगा, कोई भी आएगा और ज्वाइन कर लेगा। तो ये थोड़ा सिक्योर तो होता है ये टेक्नोलॉजी में जो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है क्या कि अकाउंट हैकर लोग हैक कर लेते हैं किसी न किसी बहाने से, एक्सचेंज से कहीं से लोग। ये टेक्नोलॉजी के अंदर बाय सेल में नहीं हो रहा,
लेकिन एक्सचेंज जहाँ पे आपका रखा है वहां से ही वैलेट आपका जीरो हो जाता है कभी कभी। तो ये एक ड्रॉबैक है जो एक्सचेंज का टेक्नोलॉजी का नहीं है ये। तो इसीलिए दूसरा होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको वही आदमी ज्वाइन कर सकता है जो ऑलरेडी नोन है, नोन आदमी ही ज्वाइन कर सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ज्वाइन कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का समझिए कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दो तरह का ब्लॉकचेन होता है, प्राइवेट और पब्लिक। तो समझ गए पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस समझ में आ गया। ये जो काम करता है वो हैश फंक्शन पे करता है, हैश फंक्शन पे, मतलब मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, तो ये देखो ये जो है इसका रिकॉर्ड भी रखेगा और इसका भी रिकॉर्ड रखेगा और इसका रिकॉर्ड, अगर इसके पास कहाँ से आया था ये क्रिप्टो करेंसी, इसका भी रिकॉर्ड रखेगा। तो इसके लिए एक हैश फंक्शन की जरूरत पड़ता है कि हर किसी एक ब्लॉक का, ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक का इंफॉर्मेशन क्या है इसके पास ऑलरेडी मेंटेन है। ये हैश फंक्शन के थ्रू करता है, जो कि एक टेक्निकल वर्ड है, तो हम लोग उतना टेक्निकली नहीं जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, इस सारे का डाटा मेंटेन करते हैं। और इससे सिक्योर टेक्नोलॉजी अभी के डेट में नहीं है। आपके बैंक में भी जो आपको बैंकिंग स्टेटमेंट होता है उसको एडिट और मैनेजेबल किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोई भी एडिट मैनेजेबल नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट से फ्री प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो देखता है सर प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा ये समझ लेते हैं हम लोग। क्रिप्टो करेंसी में देखिए गवर्नमेंट इसको जैसे बैन कर चुका है, वैसे इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन नहीं दे रखा। तो एक रिस्क तो बड़ा हमेशा है, गवर्नमेंट कभी भी एक नियम रूल ला करके क्रिप्टो करेंसी में आपका लगा हुआ पैसा वो क्या कर सकता है, कंट्रोल में ले सकता है। सबसे पहली बात समझ में आ गया। तो एक तो इसके लिए मुश्किल है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट क्या है कि आपका पैसा का 30-40% का ग्रोथ मिल रहा है, दूसरी फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा ब्लैक मनी में रहता हो या बहुत सारा पैसा ऐसा है जिसका आप यूज नहीं कर पा रहे, तो वैसे पैसे को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ताकि अगर जब भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हाँ आप रेगुलर मेहनत कमाए। देखो आजकल स्टॉक मार्केट से ज्यादा जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है, आपको प्रोत्साहन देती है कि आप करो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट बैन कर सकती है कभी भी। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। एक सीधी फायदा क्या है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन से फ्री रहेंगे। दूसरी फायदा क्या है, ये इसका पे हाईली वोलेटाइल है, इसलिए आपको इसको पॉज भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है, प्रॉफिट है इसका कि आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है, इसको एडिट और मैनेजेबल नहीं कह सकता। लेकिन अभी हाल में देख लेंगे कि एफडीएक्स कैसे अमेरिका में दिवालिया हो गया। इसलिए आपका पैसा यहाँ पे लगाना बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ लगाना ही चाहते हैं कि ग्रोथ का पार्टिसिपेट, तो कुछ पैसा लगा सकते हैं जिससे कि आपको कोई फाइनेंशियल हेल्थ पे फर्क ना पड़े। तो इसके साथ ही हम लोग वीडियो के एंड करते हैं। जय हिंद। आपको आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।